हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू कौन से टॉपिक पर, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट जो था 2019, ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूव टू द फर्स्ट स्लाइड एंड फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019। 4 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। मैं जूम कर लेती हूँ, ओके। एक बात बता दूँ, जब आपको स्टेटमेंट पढ़ते हो नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा है करेक्ट कौन सी, सही कौन सी है, इसमें से वो आंसर देना है, ठीक है। कुछ जो होता है आपको पूछा जाएगा इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने पूरी स्टेटमेंट सब कुछ पढ़ लिया, वो सब आपको आता था, पर नीचे आपने पढ़ा नहीं, आपको पूछा क्या गया, सही पूछा या गलत पूछा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं, इसमें से 4 स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है, कौन सी सही है, ठीक है। एक बात मैं बता दूँ आपको, चारों स्टेटमेंट जो हैं इसकी गलत है, ठीक है। चारों स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। अब मैं बताती हूँ रीज़न कि गलत क्यों है, क्या सही था और गलत क्या लिखा गया है इसमें, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर, ओके। पहली स्टेटमेंट आपको क्या बता रहे हैं कि 9 अगस्त को जो है यूनिटी बनी अलग अलग, ठीक है। 2 बनी है, ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ठीक है। कब बनी? 9 अगस्त 2019 को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि 9 अगस्त को नहीं बनी थी। कब बनी थी? 31 को, ठीक है। 31 अगस्त को बनी थी, 9 अगस्त को नहीं बनी थी, इसलिए ये क्या है, गलत है। मेन बात क्या है कि बिल जो होता है जैसे पास हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 31 अगस्त को, ठीक है। ये याद रखना, इसलिए ये गलत है, ओके। बी क्या कहते हैं कि यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनिटी ऑफ लद्दाख जो है कि यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो सेक्शन 3 के अंदर आती है, यूनिटी ऑफ लद्दाख जो है सेक्शन 4 के अंदर आती है। ये आपका बी स्टेटमेंट कह रही है, जो कि गलत है। तो सही सेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिटी ऑफ लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसको 4 के अंदर डाला था, जो लद्दाख है उसको 3 के अंदर डाला था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। ये इसमें गलत है। सी वाला क्यों गलत है? देखो, जब शेड्यूल फर्स्ट को लाया गया, ठीक है, तो एंट्री जो 15 थी उसको तो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। एक मिनट, उसको क्या कर दिया? उसको तो डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे भी गलती क्या हुई है कि जो जम्मू कश्मीर था उसको एंट्री 8 में डाला था। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को एंट्री 8 में डाला था, जबकि एंट्री 9 में किसको डाला था? लद्दाख को डाला था, ठीक है। यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। 9 को कहाँ डाला था? एंट्री 9 को लद्दाख में, और 8 कहाँ था? यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंट्री, ठीक है। इसलिए ये गलत है। अब डी वाला देखते हैं कि डी वाला क्यों गलत है। देखो, डी ये कह रहा है कि जब ये आया था तो नेशनल इंटीग्रेशन डे पे आया था। नेशनल इंटीग्रेशन डे कब होता है? ये तो कब होता है? 19 नवंबर को होता है, ठीक है। जबकि कब आया था? तबकि ये आया था 31 अक्टूबर को। उस दिन क्या होता है? नेशनल यूनिटी डे, ओके। इसलिए ये गलत है। तो हमें क्या पूछा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द वर्ब, ठीक है। ऐसे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, ओके। मूव टू द सेकंड एमसीक्यू। देखो, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला समझते हैं। वेट, ओके। कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी शैल हैव ए लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर, जो कि बिल्कुल है, ठीक है, एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है और चीफ मिनिस्टर भी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब रीज़न देखते हैं कि आर्टिकल जो है 239 इज इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 13, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि 239 नहीं है, 239 ए है। यहाँ पे ए लिखा होता तो ठीक होता, यहाँ पे ए नहीं लिखा, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा कि ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जो आर है हमारा वो इनकरेक्ट है। तो कहाँ कहीं लिखा है ए जो हमारा ठीक है, आर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे वो गदरा, ये हमारा सी वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू।
देखो जब मैच द कॉलम आते हैं ना, अगर इसमें से आपको चारों में से जो चीज़ आती होगी ना, सबसे पहले आपको उसको मैच करना। अगर उसको मैच कर दिया चारों ऑप्शन में, अगर कहीं वो दिख रहा है आपका मतलब सेट बैठ गया करेक्ट। ये मुझे ये आता था 2 का पक्का सी है, तो सी कहीं एक ही लिखा ना कि 2 का सी के साथ मैच एक ही ऑप्शन में, तो उसी को टिक कर दो, मतलब वो ठीक है। जरूरी नहीं आप चारों को टिक करो, अगर 1-2 भी सेट बैठ रहा है आपके क्वेश्चन में, जैसे आपके सामने करूँगा मैं, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, टाइम बचता है। फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि शेड्यूल 1, ठीक है, ये ठीक है हमारा। तो 4D हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी और डी में जो है हमारा 4D आ रहा है, मतलब हमारा ए और सी जो है पहले ही आउट हो गए, कैंसिल कर दो, ठीक है। शेड्यूल वाइज हम देखेंगे क्यों आपने शेड्यूल वाइज ही लर्न किए होंगे, ठीक है। सेकंड शेड्यूल देखते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 का बी है कहीं पे, 2 का बी, हाँ यहाँ डी में है 2 का बी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे करने आप सब, अब टाइम बच गया ना, आपने पूरा देखना कि 3rd 4th तो हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेट 4, ओके, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मैच द कॉलम, जो मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट आपने लर्न किए होंगे ना, ठीक है। तो मैच करने हमने कौन से पार्ट में क्या है, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एक्ट गिवन वर्ब आर नॉट करेक्ट मैच, कौन से कितने जो है करेक्ट मैच नहीं कर रहे, ठीक है। करेक्ट नहीं बता रहे, इनकरेक्ट बताने, ठीक है आपने। और आपको 14 के 14 पार्ट का जो है नाम पता होना चाहिए अच्छे से, ओके। तो देखते हैं, हाई कोर्ट जो है वो ऑप्शन ए के साथ पार्ट जो है 8, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। SC एंड ST जो है पार्ट 6 के अंदर आते हैं, ये भी ठीक है। और 3 वाला भी ठीक है, और 4th ही गलत है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो कितने, ओनली 1, ठीक है। सॉल्व हो गया। मूव टू द सेकेंड MCQ, जो कि क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सेक्शन यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा, ऊपर इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, तो 4 यहाँ पे दिए, इसमें से कौन सी जो है ठीक है, ठीक है। सेक्शन 16 क्या बोला, क्वालिफिकेशन ऑफ MLA। तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि किस टाइप के MCQ आएंगे, हमें किस तरह से पढ़ना है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप जो थ्योरी है ना, अच्छा सा मटेरियल अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल टॉपिक जो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हो ना, उसके अच्छे से MCQ सॉल्व करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। उससे क्या होता, आपकी जो थ्योरी जो है वो भी आपको पता चलेगा कि हमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, दिमाग में बैठी है या नहीं बैठी है, हमने मटेरियल ज़्यादा पढ़ा या कम पढ़ा, या बिल्कुल लो लेवल का पढ़ा या हाई लेवल का पढ़ा, ठीक है। इससे आपका ये चेक होगा लेवल, ओके। तो डे बाई डे लेवल इंक्रीज ही हो रहा है, तो मैं कहती हूँ अच्छे से थ्योरी पढ़े, ओके, और MCQ ज़्यादा सॉल्व करें। तो देखते हैं इसमें से कौन से गलत है, कौन सा गलत, ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन जो 16 है, क्वालिफिकेशन ऑफ MLA, ठीक है। सेक्शन 41 में भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है, सबने सेक्शन पढ़ी होंगी, ठीक है, सेक्शन अच्छे से पढ़ना। और सेक्शन 52 ऑफ एल्स, ओके, ये भी ठीक है, चारों ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो एक बात बता दूँ, अगर आपसे कोई सेक्शन फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबी लाइन आपसे लर्न नहीं हो रही, भाई रिमेंबर ट्रिक रखो। जैसे ये है सेक्शन एक, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 16 कैसे याद रखें, क्वालिफिकेशन ऑफ MLA, सीधा रखो यार, 16 में MLA है और 41 में क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एनुअल याद रखो या फाइनेंशियल रखो। इतना क्यों रटना है आपको, वो एक्यूरेट वर्ड थोड़ी लिखना है आपको, बस MCQ सॉल्व करने, ठीक है। और भुंजा में याद रखो, ओके, पावर ऑफ LG, ओके, 93 में क्या है, PSC, ओके। ऐसे ही याद रखो, छोटे रबड़ 1-2 वर्ड जो जिसमें कॉमन ना हो, वो चीज़ मत रिमेंबर रखो, रिमेंबरिंग मत, उसकी मत ट्रिक बताओ, जो चीज़ कॉमन हो सब में, ठीक है। जो अनकॉमन हो, जहाँ से MLA यहाँ पे, तो MLA सब में थोड़ी आएगा, तो इसमें ये याद रख लो। 93 में PSC, ये याद रखो, इसमें पावर ऑफ LG रख लो, इसमें एनुअल फंक्शन फाइनेंशियल याद रख लो, बस पूरी थोड़ी लाइनिंग याद रखनी है, ऐसी ट्रिक बना के याद रखना होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। अगर किसी को कोई टॉपिक लर्न नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर नहीं रह रहा, कोई भी ट्रिक
चाहिए होगी कुछ भी तो कमेंट में जरूर रखना। नेक्स्ट MCQ वहीं से करेंगे या थ्योरी पार्ट लाएंगे, जैसे आपको ठीक लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इसमें भी हमने स्टेटमेंट देखनी है 4, उसमें बतानी है कि करेक्ट कौन सा। सबसे पहले ये देखना कि आपको करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टोटल 14 पार्ट है, विच पार्ट, तीसरा जो है, ठीक है, उसमें लार्जेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 59 सेक्शंस हैं। क्या सही है या गलत? पहली जो स्टेटमेंट है आपकी गलत है। तो क्यों गलत है ये हम देखते हैं। 2 मिनट मेरे को थोड़ा झूम करने दो यार, ठीक है। तो क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शन है तो आपको पता है कि 8 से लेकर 57 तक है, तो कितनी हुई 49, तो 58 नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। कहते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको रिड्यूस किया गया पहले 5 साल फ्रॉम 6 ईयर। ओके, 6 ईयर से रिड्यूस किया गया कितना, 5 साल, ठीक है। मतलब पहले 6 साल था, अभी कितना किया गया है, 5 साल किया गया है। ओके, ये किस में दिया गया है, सेक्शन 17 के अंदर दिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो इतने तक जो है आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट आगे जो है नो जो लिखा ये काम खराब कर दिया, इसने जो हमारी स्टेटमेंट पूरी गलत कर दी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऐसे होता तो ठीक था, बट यहाँ पे नो लिखा है तो मतलब इन्होंने गलत स्टेटमेंट कर दी है, ठीक है। बी भी गलत है, ठीक है। सबसे पहले आपको ना ऑप्शन भी देखना चाहिए पढ़ने के साथ, मतलब स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे तो ऑप्शन भी देखना। देखो ऑप्शन क्या, ओनली B, C and D, ठीक है। हमारी A और B गलती ही होगी, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑल ऑफ द पहले गलत होगी दोनों, ओनली A and B जो कि गलत होगी तो नन ऑफ द अबव भी आएगा, ठीक है। 2 पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आपको देखना भी चाहिए। ये होता है टाइम बचाने का तरीका पेपर में, ठीक है। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, टाइम बचाने का तरीका भी होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना उसकी भी ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। कहते हैं कि सेक्शन जो 7 है, द यूनिटी गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू चेंज, ठीक है। यूनिटी जो है गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू चेंज, क्या कर सकती है, चेंज नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एरिया, बाउंड्रीज या फिर DC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सेक्शन आर करेक्ट, कितनी जो है करेक्ट है। तो इन तीनों में से हम देखें तो किसी भी मतलब क्या क्या चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, एरिया कर सकते हो, ठीक है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो, एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और DC वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। 3 जो है सही है, ओनली 3 इज द राइट आंसर। ओके, 7 क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो गई। पीछे कितने बजे, 3 बज के, ठीक है। मैं चाहती हूँ जो आप खुद करो सॉल्व, थोड़ा सा आपको भी पता चले कि हमने कितनी थ्योरी पढ़ी है, कितने सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 9th, 8th, 9th और 10th 3 क्वेश्चन जो आपने कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है। अगर कुछ आपको लगेगा कि गलत लाइन लिखी है, यहाँ पे ठीक नहीं पढ़ा जा रहा, तो कमेंट में बताना, तो हम वहाँ पे जरूर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जब हम कमेंट में मैं आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कोई MCQ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। अगर थ्योरी वाला चाहिए कोई टॉपिक तो थ्योरी पे भी लाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर कोई किसी और का MCQ टॉपिक ढूंढेंगे अच्छा वाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम में, हर साल बहुत सारे MCQ लेके आता हो, वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा।